नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शॉर्ट स्टोरी हिंदी एआई चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी छोटी छोटी कहानियाँ जिनमें होगा मस्ती, मजा और सीखने का नया अंदाज। अगर आपको कहानियाँ सुनना और देखना पसंद है तो यह चैनल आपके लिए ही बना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शीर्षक आरव और जादुई कलम। आरव एक उदास बरसात के दिन खिड़की के पास सुस्ती से बैठा है। युवा उदासीनता की तस्वीर। उसकी नजरें अलमारी में रखे एक पुराने बक्से की ओर जाती हैं, जिससे जिज्ञासा की चिंगारी भड़क उठती है। एक अदम्य आग्रह से आकर्षित होकर आरव डिब्बे की ओर बढ़ता है। उसकी बोरियत क्षण भर के लिए भूल जाती है। एक चांदी का पेन अपने डिब्बे के अंदर धीरे से चमकता है, जो अनकही संभावनाओं का वादा करता है। आरव की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि वह पेन उठाता है, अपनी कल्पना को उजागर करने के लिए तैयार। एक उड़ते हुए हाथी का स्केच जीवंत हो उठता है, जो एक सनकी नृत्य में कमरे में घूमता है। आरव अपनी जादुई कलम चलाता है, शहर को कैंडी सड़कों और चॉकलेट के पेड़ों की जीवंत भूमि में बदल देता है। शहर के निवासी हंस रहे हैं, जो आकाश में इंद्रधनुष फैलने पर आरव के प्रति अपनी खुशी और आभार व्यक्त कर रहे हैं। आरव खड़ा रहता है, उसका भावबोध एहसास में बदल जाता है, क्योंकि वह समझता है कि सब कुछ बदलना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। आरव अपने कमरे में बैठा है, उसके चेहरे पर बोरियत छाई हुई है, जो बाहर की जीवंत दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। अव्यवस्था के बीच आरव एक पुरानी नोटबुक और कलम, भूली हुई कहानियों के अवशेषों को उजागर करता है। आरव की आंखों में एक चमक आती है, यह किसी फिल्म की तरह लगता है। आरव ध्यान से देखता है, सावधानीपूर्वक अपने चित्र पर अंतिम रेखा बनाता है। अचानक नाव कागज से फूट पड़ती है। अब ठोस और वास्तविक पानी की बूंदें चमकती हैं। आरव का चेहरा बेरोकटोक खुशी से चमक उठता है, क्योंकि उसकी रचना जीवित हो जाती है। आरवी उत्सुकता से चमकती आंखों से तुरंत एक खिलौना रोबोट जोड़ती है। अगला भाप से भरा भुट्टा प्रकट होता है, जैसे हवा से। आरवी अपनी जादुई कलम की कच्ची बेकाबू शक्ति से मंत्रमुग्ध होकर देखता है। आरव अपनी डेस्क पर बैठा है, पढ़ाई में खोया हुआ है, फिर भी उसकी आंखें एक छिपी हुई बेचैनी को दर्शाती हैं। धूप कमरे को भर देती है, फिर भी आरवी की बेचैनी बढ़ती है, क्योंकि वह चतुराई से एक पेन छिपाता है। वह पेन छिपाने की कोशिश करता है। आन्या आंखों में मासूमियत लिए दरवाजे पर प्रकट होती है। आशा की किरण, उसकी आवाज बच्चों जैसी उम्मीद से गूंजती है। भैया, मेरे साथ खेलोगे? आरव मुड़ जाता है। उसका इनकार छोटे से कमरे में कठोरता से गूंजता है। आरव उसे मना कर देता है, यह कहते हुए कि वह व्यस्त है। अन्या आरव के कमरे से जाने की तैयारी करती है। उसके शब्द हवा में गूंजते हैं। ठीक है, मैंने आखिरी चॉकलेट तुम्हारे लिए बचाई है। जैसे ही शाम ढलती है, आरव साइकिल के पुर्जों से जूझता है। उसकी निराशा फीकी पड़ती रोशनी के खिलाफ स्पष्ट रूप से महसूस होती है। वह कलम से जादू करने की कोशिश करता है, लेकिन यह हठपूर्वक निष्क्रिय रहता है। हार मानकर आरव गुस्से में पेन पटक देता है। मंद रोशनी में आरव अपने कमरे में अकेला बैठा है। उस पर भारी उदासी हावी है। उसकी निगाहें चॉकलेट के एक टुकड़े पर टिकी हैं, जो खुशहाल समय की मूक याद दिलाता है। अन्या उसकी याद में प्रकट होती है, चॉकलेट को उसकी मेज पर एक कोमल मुस्कान के साथ रखती है। तारों से भरे आकाश के नीचे आरव अपने घर के सामने खड़ा है। उसकी निगाहें स्वर्ग में खोई हुई हैं। आराध्य की दयालुता पर विचार करते हुए आराध्य के होठों पर एक कोमल मुस्कान आती है, जिससे उसके अंदर एक गर्माहट फैल जाती है। आरव को शांति का एहसास होता है। असली जादू भव्य प्रदर्शनों में नहीं, बल्कि दिलों की साधारण दया में बसता है। आरव पार्क में टहलता है, उसके कंधे हार में झुके हुए हैं। अन्या की हंसी हवा में नाचती है, क्योंकि वह खेलती है। यह आरव के लिए एक दर्दनाक याद दिलाती है कि उसने क्या खोया है। बच्चे खेलते हैं, उनकी खुशी आरव के दिल में एक चाकू है। अन्या पार्क में खड़ी है, बच्चों से घिरी हुई है, जैसे वह एक एक करके अपने खिलौने देती है। बच्चे अन्या को धन्यवाद देते हुए खुशी से झूम उठते हैं। उनकी कृतज्ञता पार्क में गूंजती है। दूर से आरव देखता है, आश्चर्य उसके चेहरे पर अंकित होता है।
क्योंकि वह अन्या की उज्जवल उदारता को देखता है। आरव जीवंत पार्क में अन्या के पास जाता है। आरव सवाल करता है, तुम अपने खिलौने क्यों बांट रहे हो? अन्या जवाब देती है, जब मैं दूसरों को खुश करती हूं तो मुझे भी खुशी मिलती है। शायद यही जादू है। आन्या अपने घर के बाहर बैठी है, चिंतन में डूबी हुई। दूर से अरब उसकी ओर दौड़ता है, हांफते हुए दूरी कम करता है। अरब आता है, उसकी आंखें उत्सुकता और रहस्य की भावना से चमक रही हैं। फुसफुसाते हुए, अन्या, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अन्या अपने धुंधले घर में कदम रखती है, उसकी आंखें रहस्यमय छायाओं के साथ समायोजित हो रही हैं। अरब अया को एक मैजिक पेंसिल दिखाता है, जो साझा रहस्यों का एक मौन वादा है। अन्या की आंखें आश्चर्यचकित प्रत्याशा में फैल जाती हैं, क्योंकि अरब कहता है, हम इसे एक साथ इस्तेमाल करेंगे। पूरा मोहल्ला वहां जमा हो गया और बच्चों की हंसी से माहौल गूंज उठा। अन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, इस मैजिक कलम से हम कितनी अद्भुत चीजें बना सकते हैं। आरव ने मैजिक कलम उठाते हुए कहा, और जब हम साथ मिलकर बनाते हैं तो मजा दुगना हो जाता है। अचानक मैजिक कलम की नोक से चमकती रोशनी निकली और उनके बनाए चित्र सच में बदलने लगे। बच्चे हैरान रह गए। खिलौने, रंग बिरंगे फूल और छोटी सी नाव उनके सामने हकीकत बनकर खड़ी थी। अन्या ने हंसते हुए कहा, जादू भी, दोस्ती भी, सब साथ साथ। उस दिन से उन्होंने कलम के डिब्बे पर लिख दिया, सिर्फ साथ में बनाने के लिए। और जब भी वो दोनों मिलकर इस जादुई पेंसिल का इस्तेमाल करते तो उसका जादू पहले से भी ज्यादा चमक उठता, जैसे उनकी दोस्ती की ताकत उसमें बस गई हो।